नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने कहा कि किसी भी विभाग के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। वर्ष 2023 के कर्नाटका के हज यात्रियों का काफिला आखिरकार आज बेंगलुरु से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। अन्नभाग्य योजना 1 अगस्त से पहले लागू होगी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने दिया बयान। 4 जुलाई से पहले वादे पूरे करें या विरोध का सामना करें, बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस को दी चेतावनी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन के लिए सभी कर्मचारी समन्वय बनाकर काम करें। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा कि इससे जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वह शुक्रवार को बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और खसरा और रुबेला उन्मूलन, विश्व जनसंख्या दिवस, मिशन इंद्रधनुष अभियान, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, जिला प्रभाग पीसी और पीएनडीटी सलाहकार में उपस्थित रहे। निरीक्षण एवं अनुश्रवण के लिए समिति एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपनी बात रखी। क्षय रोग के संबंध में जिले में जांच दर कम हो रही है, इसे गंभीरता से लेते हुए जांच दर बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को उचित इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए और लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जिले के किसी भी स्कैनिंग सेंटर में भ्रूण लिंग पाए जाने का मामला मिलता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाए और जिले में जन्म लेने वाले बच्चों का शुरुआत में ही सही तरीके से टीकाकरण किया जाए ताकि बच्चों को भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। किसी भी विभाग के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मैं जनता की सेवा करने के लिए विधायक हूँ, मुझे रोजमर्रा के कामकाज की जानकारी चाहिए। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने कहा, किसानों को जैविक खेती को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसानों की उत्पादन लागत कम करनी चाहिए। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले द्वारा सुझाया गया। उन्होंने बीदर नगर तालुका पंचायत हॉल में आयोजित केडीपी बैठक की अध्यक्षता की। बुआई से पहले किसी से सलाह मांगकर भटकने की बजाय कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ किसानों के खेत में जाकर उन्हें सलाह दे या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किसानों की सुविधा के लिए जानकारी दे, क्योंकि बारिश आने वाली है। अगले कुछ दिनों में बारिश की मात्रा और बारिश को लेकर किसान चिंतित हैं। गांव में जिन किसानों को अभी तक बुआई का बीज नहीं मिला है, उन पर काम कर बीज वितरण कराया जाए। इसके अलावा अन्य विभागों का जायजा लेने के बाद बेलदाले ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब समाचार राज्य के। वर्ष 2023 के कर्नाटका के हज यात्रियों का काफिला आखिरकार आज बेंगलुरु से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। काफिले को विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, मंत्री बीजर जमीर अहमद खान और जेडीएस नेता सीएम फैज सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान यूटी खादर और रहीम खान ने हुज्जाजों से दुआ की गुजारिश की। उसके बाद कर्नाटका हज समिति के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला से हज समिति के कार्यों के संबंध में चर्चा की। रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने अध्यक्ष यूटी खादर का सम्मान किया। इस मौके पर समिति के सदस्य आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा कि राज्य सरकार 1 जुलाई को अन्नभाग्य योजना को लागू करने में सक्षम नहीं हो सकती है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, लेकिन हम 1 अगस्त से पहले योजना को लागू करेंगे। मुनियप्पा जो केंद्रीय एजेंसियों से चावल प्राप्त करने की संभावनाएं तलाशने के लिए बुधवार को सीएम सिद्धरामैया के साथ नई दिल्ली में थे, उन्होंने कहा, हमने चावल खरीदने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। केंद्र ने हमें निराश किया है। पंजाब और छत्तीसगढ़ हमारी मदद करने के लिए सहमत हो गई हैं। मुनियप्पा ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उनसे दिल्ली में मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ एनसीसीएफ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ और केंद्रीय भंडार को चावल के ऑर्डर दिए हैं। हालांकि सिद्धरामैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मामले पर चर्चा की, लेकिन केंद्र से समर्थन के कोई संकेत नहीं मिले हैं।
शाह ने सिद्धरामैया से केवल यह वादा किया है कि वह गोयल से बात करेंगे, लेकिन गुरुवार को केंद्र के फैसले पर ना तो मुनियप्पा और न ही सीएमओ को कोई सूचना मिली है। शाह से मुलाकात से कुछ घंटे पहले सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार पर कर्नाटक को चावल आपूर्ति पर गंदी राजनीति खेलने का आरोप लगाया। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी को सलाह दी कि अगर चुनाव से पहले जनता को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की उसकी क्षमता नहीं है तो उसे सत्ता छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता 5 जुलाई से विधानसौधा मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपनी 5 गारंटी पूरी नहीं की है, जिसका वादा चुनाव से पहले किया गया था। आश्वासनों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए भाजपा 5 जुलाई से सदन के अंदर और साथ ही सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेगी। 4 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अगले दिन से हमारा संघर्ष शुरू हो जाएगा। सरकार को बिना कोई शर्त लगाए गारंटी लागू करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक और हारे हुए उम्मीदवार संघर्ष में हिस्सा लेंगे ताकि सरकार दबाव के आगे झुके और आश्वासनों पर अमल करे। सरकार ने इसके साथ कई शर्तें जोड़कर शक्ति योजना शुरू की है और भाजपा सरकार को 4 जुलाई से पहले सभी 4 अन्य योजनाओं को लागू करने के लिए मजबूर करेगी। अन्यथा मैं जुलाई से विधानसौधा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करूंगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जब उद्योग संगठन बिजली दरों में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग को लेकर बंद पर थे, तब बेंगलुरु में उनके एक वर्ग ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। क्योंकि भाजपा ने अभी तक विधानसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव नहीं किया है, इसलिए उद्योगपतियों ने सिद्धरामैया सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए कुमारस्वामी से संपर्क करने का विकल्प चुना होगा। पीएसडीएम और आईटी में भारतीय एमएसएमई परिसंघ के महानिदेशक जयराज श्रीनिवास के नेतृत्व में लगभग 5 से 7 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कुमारस्वामी से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी से एमएसएमई और बड़े पैमाने पर उद्योग के अस्तित्व को खतरा होगा और उन्होंने कर में कटौती की मांग की। उन्होंने अफसोस जताया, कर्नाटक में हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद बिजली दरों में अतार्किक बढ़ोतरी से उद्योग और व्यापार को बहुत कठिनाई हो रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार पर अन्नभाग्य योजना के लिए चावल की खरीद पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने सरकार को चावल के बजाय लोगों को नकद देने का सुझाव दिया। केंद्र पहले से ही 5 किलो चावल वितरित कर रहा है, लोगों को नकद दे, अगर वे चाहे तो उन्हें चावल खरीदने दे। उन्होंने मंगलूर में एक प्रेस वार्ता में यह बात कही। गारंटी देने से पहले आपने किसी से पूछा था? उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सवाल किया जो राज्य को चावल उपलब्ध नहीं कराने के लिए केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने गारंटी लेने के लिए शर्त लगाने पर भी सरकार की आलोचना की। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली के इस आरोप पर कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने बिजली योजना के पोर्टल को हैक कर लिया है। रवि ने कहा कि कुछ दिनों के बाद कांग्रेस नेता भी कह सकते हैं कि भाजपा ने उनके दिमाग को हैक कर लिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इस बयान पर कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे तो पूरा देश मणिपुर की तरह जल जाएगा। रवि ने कहा कि मणिपुर हिंसा के पीछे एक साजिश चल रही है और कहा कि इसे खत्म करने के प्रयास जारी हैं।
बीजापुर में बंजारा समाज विकास निगम का राज्य अध्यक्ष अनिल चौहान को बनाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में कांग्रेस विद्यार्थी संघ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोर दिया कि बंजारा समाज के अनिल चौहान को निगम का अध्यक्ष बनाया जाए। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। भाजपा हलकों में चर्चा थी कि कर्नाटक चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। लेकिन सवाल यह है, पतन का आदमी कौन होगा? सूत्रों का कहना है कि अगर कोई सजा हुई तो संतोष तो बच सकते हैं, लेकिन पार्टी प्रहलाद जोशी की बलि लेने से नहीं हिचकिचाएगी। जोशी को दंडित करने से भाजपा के खिलाफ लिंगायतों के गुस्से को रोकने में मदद मिल सकती है, जिसे ब्राह्मण वर्चस्व वाले नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। संयोग से संतोष और जोशी दोनों ब्राह्मण हैं। यह याद किया जा सकता है कि 5 मई को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें संतोष कह रहे थे कि पार्टी को लिंगायत समर्थन की तुलना में हिंदुत्व पर अधिक निर्भर रहना होगा। बीएस येदियुरप्पा को पद छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी को सीटें नहीं दिए जाने के बाद भी लिंगायतों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा था। सूत्रों ने कहा कि पार्टी संतोष को बचाने के लिए जोशी को बलि का बकरा बनाना पसंद कर सकती है। सूत्रों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी नेताओं को चेतावनी नहीं दी कि सूची से 75 से अधिक नाम हटाने से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे और नेतृत्व में अन्य खामियां भी होंगी। राज्य सरकार के इस रुख से असंतुष्ट कि वह अगले 5 वर्षों में उपलब्ध धन के आधार पर स्कूलों को बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तीखी टिप्पणी की कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहेगा अगर उन्हें पता चल जाए वहां शौचालयों की दयनीय स्थिति के बारे में, यह देखते हुए कि यह बहुत दर्दनाक और चौंकाने वाला है। अदालत ने कहा कि आरटीआई अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे के साथ एक स्कूल भवन की उम्मीद करना माता पिता के लिए दूर का सपना भी हो सकता है। ये टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने गुरुवार को धन आवंटन में राज्य सरकार के लापरवाह रवैये पर ध्यान देने के बाद एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की। बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटित करने की समय सीमा तय करने के लिए न्याय मित्र केएन फर्नांडिस की सिफारिश का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार ने धन आवंटित करने के लिए 5 साल का समय मांगा था। हालांकि 2013 में यह कार्यवाही शुरू होने के बाद 3 सरकारें बन चुकी थीं। इस तरह की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से धन के आवंटन की सिफारिश को पूरा करने में विफल होगी। जब तक धन का ऐसा बजटीय आवंटन नहीं किया जाता है, कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम दोहराते हैं कि राज्य सरकार को बजट में धन के आवंटन को निर्दिष्ट करना चाहिए, निर्धारित अवधि के भीतर। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने कहा कि किसी भी विभाग के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। वर्ष 2023 के कर्नाटक के हज यात्रियों का काफिला आखिरकार आज बेंगलुरु से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। अन्नभाग्य योजना 1 अगस्त से पहले लागू होगी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने दिया बयान। 4 जुलाई से पहले वादे पूरे करें या विरोध का सामना करें, बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस को दी चेतावनी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।